मेरे प्यार में, मेरे इंतजार में, सच सच कहो तुमने क्या किया। तो दोस्तों, मैं हूं कृष्ण मोहन यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैकर सीजर पर। तो दोस्तों, बिना समय गंवाते हुए आज हम नंबर सिस्टम आपको फिर से पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए ध्यान दीजिए, नंबर सिस्टम। तो पहला हमारा नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। दोस्तों, क्या है पहला हमारा नंबर? प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर वे होते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। हमारा नंबर सिस्टम जो है, जो पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या, ये 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। कहां से? 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। मतलब कि काउंट वाली जितने भी संख्याएं होती हैं वो हमारी सब क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जिसे हम गिन सके, काउंट कर सके। ठीक है। अगर हमको किसी वस्तु को गिनना होगा तो हम कहेंगे, ऐसे थोड़ा कहेंगे कि 0 1 2 3 4। हमें काउंट करना है ना, तो कहां शुरू करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। कहां से? 1 2 3 4 5। तो हमको जितने भी काउंट वाले नंबर होते हैं वो सब क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सेकंड नंबर हमारा आता है पूर्ण संख्या। दोस्तों, क्या आता है? पूर्ण संख्या आता है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे? होल नंबर। बस होल नंबर क्या होता है? देखिए भाई, अब वही 0 से स्टार्ट होती है। ये कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। और कहां तक जाएगी? ए बी जाएगी कहां तक? अनंत तक। 0 1 2 3 4 5 6 कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएंगी। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। कैसे दोस्तों? देखिए, 1 2 3 4 5 6 कहां तक जा रही हैं? अनंत तक जा रही हैं। दूसरे में होल नंबर में देखिए, 1 2 3 4 5 6 कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। तो इतना जो 1 से इनफाइनाइट तक है, 1 से इनफाइनाइट तक है, ये दोनों में क्या है दोस्तों? कॉमन है। क्या है? कॉमन। तो हम कहेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट नॉट ऑल होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है। कैसे? देखिए, अगर हम कहेंगे कि जो सभी पूर्ण संख्या है, क्या ये प्राकृतिक संख्या हो सकती है? दोस्तों, आप बताएंगे कैसे? कैसे नहीं होगी? देखिए, तो इसमें क्या है? 0 शामिल है। क्या है? 0 शामिल है। तो ये जो है, सभी पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है। तीसरा जो हमारा नंबर सिस्टम का है संख्या, वो है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इसे हम संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। देखिए कैसे। यह देखिए, बीच में 0 होता है, ये आप लोगों को पता है। तो इधर चलेंगे हमारे पॉजिटिव नंबर। क्या? 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे चलती चली जाएंगी। इधर हमारे चलेंगे निगेटिव नंबर है, 1 -1 -2 -3 -4। ठीक है। तो देखिए, जो संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, इधर हमारी धनात्मक संख्याएं चलती हैं और इधर हमारी ऋणात्मक संख्याएं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये बीच में क्या हो गया? 0 आ गया। तो 0 भी क्या एक है? पूर्णांक है। लेकिन इसे हम क्या कहेंगे? उदासीन पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे? उदासीन पूर्णांक कहते हैं। 0 को हम भाइयों क्या कहेंगे? 0 को हम कहेंगे उदासीन पूर्णांक। ठीक है। हमारा चौथा आता है सम संख्या। क्या आता है? सम संख्या, जिसे कहते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? तो पहले हिंदी में समझते हैं। इवन नंबर क्या होता है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाएं? विभाज्य हो जाएं। ए नंबर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, है ना। तो कहने का मतलब है, ऐसी संख्या हमको लेने से 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, ये सब अगर हमको डिवाइड अगर करना होगा 2 से, तो 2 से क्या हो जाएगा? पूर्णतः क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, है ना। देखिए, अगर 2 से हम 10 में किया तो 2 5 जा 10, कट गया कि नहीं? तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएं, उन्हें हम इवन नंबर मतलब कि सम संख्या कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा आता है लास्ट पांचवा संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे? विषम संख्या को पहले जानिए, इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। तो ऑड नंबर क्या होता है? बस इसी का उल्टा, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो,
वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो। द नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो कहने का मतलब है कि 2 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होता 2 से? देखिए 1 ले लिए, क्या 2 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, 9 ले लिए, 11 ले लिए और 13 ले लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमारा जो इवन नंबर है ये डिविजिबल होगा 2 से, और ये जो ऑड नंबर है ये डिविजिबल नहीं होगा 2 से। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए कि हमारा जो नंबर 6 है ये संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। हम जानेंगे अभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होता क्या है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में मतलब बहुत बार पूछा गया है, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो प्राइम नंबर होता क्या है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं, क्या? ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड केवल कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड कितना होना चाहिए? सिर्फ 2 होना चाहिए। 2 कहने का मतलब क्या है? जैसे यहां पे हमने ले लिया कि 3, क्या ले लिया? 3। अब 3 लिया तो 3 किससे किससे कट सकता है? एक 1 से और एक 3 से। तो कहने का मतलब है वे संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब हो जिसका फैक्टर कितना होना चाहिए? सिर्फ 2 होना चाहिए। जैसे हम 5 लिए, 5 का क्या गुणनखंड कितने हैं? 2 हैं। पहला क्या? 1 है, एक 5 है। 5 जो है 1 से कटेगा और किससे कटेगा? और 5 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। तो वही कहने का मतलब है ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वे संख्याएं प्राइम नंबर होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आता है भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसका जो है फैक्टर कितना होना चाहिए? फैक्टर इसका होना चाहिए 2 से अधिक। कितना होना चाहिए? 2 से अधिक। मतलब ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। कितना होना चाहिए? 2 से अधिक होना चाहिए। जैसे हमने ले लिया 4 का गुणनखंड करते हैं। देखिए एक तो 4 जो 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो इसका गुणनखंड कितना हुआ? 2 से अधिक। 1 2 3, है ना? तो 2 से अधिक हुआ तो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब दोस्तों हमारा 8वें नंबर पे आता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, को-प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? को-प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं कैसी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो। ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या CF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए दोस्तों? 1 होना चाहिए, है ना? तो जैसे हमने ले लिया 2 और 3। अब हमको पता करना क्या ये सहअभाज्य संख्या है, तो इसका हमको क्या लेना पड़ेगा? यस्यव लेना पड़ेगा। अगर यस्यव इसका लिए अगर 1 आ गया तो क्या है? ये सहअभाज्य संख्या है। चलिए लेते हैं। तो आप लोगों को पता है कि 2 से हम 3 में अगर 2 से अगर 3 में भाग देंगे तो 2 1 का नम 2 बच गया 1। अब ये इधर जाएगा तो 2 में भाग देंगे तो 1 2 ना 2, मतलब कट गया। लास्ट में कौन काटा? 1 काट दिया। तो 1 काटा तो इसका एसएफ कितना होगा? 1 होगा। तो हम कहेंगे कि 2 और जो 3 है यह सहअभाज्य संख्या है। हमारा 9वां आता है परिमेय संख्या। क्या आता है? परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या आता है? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक है। जैसे 1/2 लिख दिए, 3/4 लिख दिए, 6/7, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। कुछ डेसिमल पॉइंट में आते हैं, जैसे कि लिख दिए जैसे 4.3333, है ना। तो ऐसे में हम इसको 4.3 लिख के बाहर लगा देते, क्या परिमेय संख्या ए भी है। अगर परिमेय संख्या रूट के अंदर है, रूट के अंदर कहने का मतलब अगर √4 है, अगर इसका वर्गमूल निकल रहा है तो क्या परिमेय संख्या होगी, होगी। 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। हम 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है उसकी हमारी परिमेय संख्या। तो दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं होती क्या है, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सके, व्यक्त नहीं कर सके, वही अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √2, √5, √6, √7, ये सब जो होते हैं एग्जाम्पल, इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और एक होता है नॉन रिपीटिंग नंबर, जैसे नॉन रिपीटिंग नंबर, जैसे कि √2 की वैल्यू कितना होता है 1.4142, ऐसे से चलता चला जाएगा लेकिन कभी रिपीट नहीं होगा। तो जो नंबर रिपीट नहीं होंगे डेसिमल के बाद, वो भी हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। 11वें नंबर पे हमारा आता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्या आता है, वास्तविक संख्या, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है, तो हम कहेंगे सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, तो क्या कह रहे हैं हम कि सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं, है ना। तो आपको पता चल गया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जितने भी सारी परिमेय संख्या है और जितने भी सारी अपरिमेय संख्या है, सब क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। चाहे 1/2 हुआ, चाहे 3/4 हुआ, चाहे √2 हुआ, चाहे √5 हुआ, सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तीसरा 12वां हमारा आता है क्या, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। क्या आता है, काल्पनिक संख्या, जिसकी कल्पना ही ना की जा सके। कल्पना मतलब इसे सिर्फ कल्पना ही कल्पना ही की जा सके। तो जैसे हमारा हो गया क्या, √2 -√2, क्या हुआ, -√2। तो इसका डिफिनेशन ये होगा कि वे संख्याएं जिसका वर्ग करने के बाद भी अगर उसका वैल्यू माइनस में आ रहा है तो हमारी काल्पनिक संख्याएं होंगी। अब इसका हम वर्ग करेंगे, -√2 का क्या करेंगे, वर्ग। तो 2 से √2 तो कट गया, लेकिन इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस में आ गया। तो जो ये माइनस में जो आ जा रहा है तो क्या हो जाएंगी, काल्पनिक संख्या। जैसे √-3 हो गया, √-5 हो गया, सब क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।